नमस्ते और स्वागत है आपका। अगर आप मुंबई की रियल एस्टेट मार्केट को सिर्फ फ्लैट्स और टावर्स तक लिमिटेड समझते हो तो आज की वीडियो आपको थोड़ा सरप्राइज कर सकता है। आज की पहली हेडलाइन मुंबई के एक लग्जरी प्रॉपर्टी डील से जुड़ी है जिसकी डील अमाउंट सुन के आप रुक जाओगे, और दूसरी तरफ एक ऐसा ग्लोबल प्रोजेक्ट जो पवई को एशिया के बिजनेस मैप पर और स्ट्रॉन्ग पोजीशन देने वाला है। अब ये सिर्फ प्रॉपर्टी डील्स नहीं है, ये सिग्नल्स है मुंबई के नेक्स्ट फेज के। तो चलिए दोनों अपडेट्स को डिटेल में समझते हैं। मुंबई के लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट से एक बिग टिकट डील सामने आई है। सांता क्रूज वेस्ट में लोकेटेड द्वारका बंगलो को 164 करोड़ में खरीदा गया है। ये प्रॉपर्टी लिंकिंग रोड सांता क्रूज वेस्ट पर सिचुएटेड है, जो ऑलरेडी मुंबई के मोस्ट प्रीमियम लोकेशंस में काउंट होता है। टोटल लैंड एरिया की बात करें तो 1266.7 स्क्वायर मीटर्स या रफली 30,600 स्क्वायर फीट है। इस पार्सल पर ग्राउंड प्लस 1 स्ट्रक्चर, गैरेज एंड ऑक्सिलरी शेड्स भी मौजूद है। इसके बायर है ZYJ एस्टेट्स LLP, जो लग्जरी रियल एस्टेट डेवलपर ZYJ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का सब्सिडरी है। डील के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक स्टैम्प ड्यूटी अलोन 9.8 करोड़ पे की गई है, जो क्लियरली इस डील की स्केल को दिखाता है। अब ZYJ एस्टेट्स LLP के पार्टनर जफर यूनुस जवेरी के थ्रू ये एक्विजिशन हुई है। जवेरी यूनुस जवेरी आर्किटेक्ट से एसोसिएटेड है और मुंबई के हाई एंड रेसिडेंशियल स्पेस में काफी एक्टिव नाम माने जाते हैं। अब कंपनी ऑलरेडी सांता क्रूज वेस्ट में एक प्रीमियम प्रोजेक्ट सिक्यूआ डेवलप कर रही है, जो 16th रोड पर लोकेटेड है। इसीलिए मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि द्वारका बंगलो साइट को भी एक प्रीमियम रेसिडेंशियल रीडेवलपमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। डील 17 नवंबर 2025 को ऑफिशियली रजिस्टर हुई और ये मुंबई के रिसेंट ईयर्स में लार्जेस्ट स्टैंड अलोन बंगलो ट्रांजैक्शन में से एक माना जा रहा है। अब ये थी मुंबई के लग्जरी हाउसिंग मार्केट की एक बड़ी डील। अब चलते हैं मुंबई के कमर्शियल फ्यूचर की तरफ, जहां मुंबई के कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट से एक मैसिव ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अपडेट सामने आई है। ग्लोबल एसेट मैनेजर ब्रुकफील्ड मुंबई के पवई एरिया में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी GCC डेवलप करने जा रहा है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने कंफर्म किया है कि ब्रुकफील्ड इस प्रोजेक्ट में 9,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। इस सिंगल प्रोजेक्ट से अराउंड 45,000 जॉब्स जनरेट होने की एक्सपेक्टेशन है, जो इट्स स्टैंड अलोन डेवलपमेंट के लिए काफी सिग्निफिकेंट नंबर है। अब ब्रुकफील्ड के अकॉर्डिंग ये GCC 2 मिलियन स्क्वायर फीट यानी 20 लाख स्क्वायर फीट का होगा। प्रोजेक्ट पवई के 6 एकड़ लैंड पार्सल पर डेवलप किया जाएगा एंड 2029 तक कंप्लीट होने का टारगेट रखा गया है। अब इस प्रोजेक्ट के लिए ब्रुकफील्ड ने एक मल्टीनेशनल बैंक के साथ 20 इयर्स का लीज साइन किया है, जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को क्लियरली शो करता है। एक और इम्पोर्टेंट डिटेल ये है कि इस GCC की एंटायर पावर रिक्वायरमेंट ग्रीन एनर्जी सोर्सेस से फुलफिल की जाएगी। प्रोजेक्ट को MMRDA के साथ एग्रीमेंट के थ्रू डेवलप किया जा रहा है एंड ब्रुकफील्ड ने इसमें PS शर्मा के साथ पार्टनरशिप की है। कंपनी का कहना है कि ये डेवलपमेंट मुंबई को ग्लोबल GCC हब के रूप में और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ले जाएगा। ब्रुकफील्ड ऑलरेडी इंडिया में 55 मिलियन स्क्वायर फीट ग्रेड A ऑफिस स्पेस मैनेज करता है एंड मुंबई में ही उनके रियल एस्टेट एसेट्स की वैल्यू $4 बिलियन से ज्यादा बताई जा रही है। 2024 में पुणे में भी ब्रुकफील्ड ने एक सिमिलर बिल्ड टू सूट GCC टावर कमीशन किया था। एक तरफ सांता क्रूज वेस्ट में 164 करोड़ का लग्जरी बंगलो डील एंड दूसरी तरफ पवई में 9,000 करोड़ का GCC प्रोजेक्ट। दोनों न्यूज मिलकर एक ही सिग्नल देते हैं, मुंबई का रियल एस्टेट सिर्फ प्रीमियम नहीं पावरफुल भी बन रहा है। आपको क्या लगता है, पवई का 9,000 करोड़ GCC प्रोजेक्ट मुंबई के जॉब्स, ऑफिसेज एंड प्रॉपर्टी डिमांड को कैसे इम्पैक्ट करेगा? हमें कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर बताइए एंड सब्सक्राइब टू nobrokerage.com फॉर रियलिटी चेक, योर एवरीडे गाइड टू स्मार्ट रियल एस्टेट मूव्स।